फ्रेंड्स, आज टाइटल है वार्निंग वर्ड्स और वार्निंग सेंटेंसेस बोलने का। वार्निंग वर्ड्स किसको कहते हैं? ऐसा वर्ड्स जिसके थ्रू हमें यह एक्सप्रेस करते हैं कि कुछ बैड होने वाला है, कुछ अनप्लीजेंट होने वाला है। वहाँ हम वार्निंग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, वार्निंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वार्निंग वर्ड है माइंड। माइंड का यूज़ हम लोग किसी को आगाह करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोड पे चल रहे हैं, एक कार बहुत तेज़ी से पीछे से आ रहा है और माई फ्रेंड इज़ वॉकिंग अलोंग विथ मी। इन दैट केस आई से टू हिम, माइंड, ए कार इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। इसका दूसरा सेंटेंस यह हो सकता है कि माइंड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अगर वर्षा हो रहा है, दोनों का वर्षा हो रहा है, माई फ्रेंड इज़ अनअवेयर ऑफ इट। इन दैट केस आई से दैट माइंड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट मीन्स डोंट गो आउटसाइड। So there are various uses, various kinds of sentences can be formed with the help of mind. Mind, don't abuse others. क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को गाली देते हैं तो द कंसिक्वेंस वुड बी बैड। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस है। उस सेंटेंस को हम लोग लुकआउट बोलते हैं। लुकआउट का काफ़ी यूसेस होता है। इसका सेंटेंस अगर फ्रेम करना हो तो हम बोलेंगे, लुक आउट, कोरोना वायरस हैज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द टाउन। यानी मैं उसको आगाह कर रहा हूँ, मैं उसको सावधान कर रहा हूँ कि इस तरह का अनप्लीजेंट थिंग कैन हैपन टू यू। इसका दूसरा सेंटेंस भी हम दूसरे तरह से भी इसका बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लुक आउट, something bad is about to happen today. So in that case, that fellow will be careful about that. Look out, there is accident on the road. It means don't start your travel. Look out, never keep the bad companions. सावधान उसको कह रहे हैं कि बैड कंपेनियन के साथ मत रहो। तो लुकआउट का वेरियस यूसेस है। आप उसको जहाँ कहीं भी यूज़ करना चाहें वहाँ पर आप लुकआउट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट सम लेडीज कुकिंग फूड इन द किचन एंड वेजिटेबल हैज़ कॉट फायर। इन दैट केस आई कैन से, लुक आउट, द वेजिटेबल इज़ बर्निंग। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब के थ्रू ही। वर्ब के थ्रू ही यूज़ करते हैं, वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको। जैसे अगर बैड वेदर है, कोई आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहा है या माउंटेन पर चढ़ना जा रहा है या किसी ट्री पर चढ़ने जा रहा है, तो हम उस समय उसको वार्न करते हैं। ऐसे, आई वार्न हिम नॉट टू क्लाइंब द ट्री इन दिस बैड वेदर। फिर दूसरा सेंटेंस अगर बनाना हो, अगर कोई बच्चा है उसको मेरे को अगर वार्न करना है तो इन दैट केस मैं बोल सकता हूँ, आई वार्न यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू विल नॉट गेट टाइम अगेन। वेस्टेड टाइम डज नॉट कम इनटू लाइफ। फिर अगर तीसरा सेंटेंस बनाना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आई वार्न यू ओवर एंड ओवर अगेन दैट you should not abuse others। तो ये दो यूसेस हो गया। तीसरा यूज़ है बी केयरफुल। बी केयरफुल का हम लोग भी यूज़ करते हैं। बी केयरफुल ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्सन्स। धोखेबाज आदमी से सावधान रहें। बी केयरफुल ऑफ इन्फेक्टेड प्लेसेस। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बी केयरफुल के थ्रू मेनी यूसेस है। बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, यानी लिव इन द मैनर इन विच यू कैन रिमेन हेल्दी। एक और सेंटेंस है, उसको उस ढंग से भी यूज़ करते हैं
इफ़ यू आर केयरफुल, इफ़ सी इज़ केयरफुल, इस तरह से भी यूज़ किया जाता है जो है। इफ़ सी इज़ केयरफुल ऑफ हर हेल्थ, शी विल नॉट फाइंड डिजीजेज। यू का अगर प्रयोग करना हो, इफ़ यू आर केयरफुल अबाउट योर कैरियर, यू विल गेन योर ऑब्जेक्टिव। सरकार को अगर आगाह करना हो, इफ गवर्नमेंट इज़ केयरफुल अबाउट द वर्क विच इट इज़ कैरिंग आउट, इट विल अगेन कम टू पावर। तो ये सब यूसेस है, वार्निंग वर्ड्स है। इसको आप अपने स्पोकन लैंग्वेज में जितना बार यूज़ करेंगे उतना आसपास कंसेप्ट आपका बनता जाएगा। तो इन दिस मैनर आई एम थैंकिंग यू वंस अगेन, आई शैल मेट यू। थैंक यू।